मैं हूं जावेद मास्टर। जावेद पैटर्न स्टूडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड, स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है ये फ़ोटो, आज मैं इसकी कटिंग आपको बताऊंगा। तो ये फर्स्ट टाइम है जो मैं अपने चैनल पर आपको टॉप की कटिंग बताने जा रहा हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइज़ जो हमारा होने वाला एक्सल साइज़ का होगा। ओके, एक्सल साइज़ का हम मेज़रमेंट नोट करेंगे। तो स्क्रीन पे मैं एक्सल का पूरा मेज़रमेंट दे रहा हूँ। शोल्डर 17 इंचेस हमारा, चेस्ट जो है 42, वेस्ट 36 और हिप जो है 46 है हमारा, और ड्रेस लेंथ जो है 50 इंचेस है हमारा, और नेक है फ्रंट का 8 इंचेस, बैक का हाई नेक है। तो आज उसके अकॉर्डिंग मैं कटिंग करूँगा। और आर्मोल जो होगा हमारा 19 इंचेस आर्मोल हमारा रेडी होगा। तो चलिए अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट देखिए, ये एक लाइन मैंने मारा है, ठीक है, 1 इंच ऊपर से छोड़ा, एक लाइन मारा है, स्ट्रेट कर लिया। फिर उसके बाद में शोल्डर 17 इंचेस है, हाफ करके 8.5 पे निशान लगाया। वेस्ट के लिए हमने 16.5 लगाया, 17 भी लगा सकते हैं, और हिप के लिए 24। लेंथ हमारा चाहिए कितना, 50 इंचेस पे हमने एक निशान लगा दिया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये निशान लग गया 8.5, 16.5, 24 इंच। अब हम अप्लाई करेंगे मेजरमेंट। फर्स्ट हम शोल्डर अप्लाई करेंगे। शोल्डर 17 इंच है, तो यहाँ पे 17 इंच पे एक मार्क लगाएंगे, 8.5 इंच हो गया। ये 8.5 इंच हमने मार्क लगा लिया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अक्रॉस जो फ्रंट हम अप्लाई करेंगे, इसके अंदर 15 इंचेस अप्लाई करेंगे, ठीक है। 15 इंचेस हमने अप्लाई किया, और उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे 10.5 इंच, 42 हो गया हमारा। हाफ इंच लूजिंग यहाँ पे ऐड करेंगे, कितना, हाफ इंच लूजिंग। यहाँ से हम डॉट पॉइंट नापेंगे, 12 इंचेस है हमारा, 12 इंचेस पे मार्क कर लिया। उसके बाद यहाँ पे भी 10.5 इंच प्लस हाफ इंच मार्क कर देंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद वेस्ट जो है 36 है हमारा, 2 इंचेस हम इसमें लूजिंग देंगे, 38 होगा, तो 2 इंच डॉट, तो पूरा ये हो जाएगा 40 इंचेस। 40 पे हम एक मार्क करेंगे, 10 इंच, 10 चौक 40 हो गया। हिप 46 है, 11.5, 11.5 प्लस 1.5, ये एल लाइन टॉप है। देखिए आप स्क्रीन पे जैसा आपको एक साइड में दिखता होगा। तो हम इसी कटिंग कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट हमें यहाँ पे इस तरीके से मार्क करना है, 1/4 इंच अपर चेस्ट में अंदर की तरफ लेना है। फिर स्केल को राउंड करके इस तरीके से हम चेस्ट में मैच कर देंगे, ये हो गया हमारा। अब हिप पे जो मार्क करेंगे हम, वो स्ट्रेट स्केल से लेके इस तरीके से हम मार्क करेंगे, क्योंकि एल लाइन है ये हमारा, ठीक है ना। ये देखिए अब ये जो है दिख रहा है, ये जो पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया काम हमारा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, पास लाओ, हाँ ऐसे, यहाँ से इस तरीके से मार्क करेंगे हम ये। तो ये हमने इस तरीके से निशान लगाया आर्मोल के लिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, शेप दे देंगे, राउंड शेप देंगे इसमें। और शोल्डर जो है 1.25 इंच इसमें डाउन करेंगे, 1.25, क्योंकि साइज बड़ी है। और यहाँ पे 3.25 इंच से हम इसको शोल्डर स्लोप इस तरीके से डाउन कर देंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट की कटिंग। अब यहाँ से हम इसको मार्जिन रखेंगे 1.25, 1.75 टोटल मार्जिन रखना है आपको। चलिए आपको दिखा देता हूँ मैंने मार्जिन कितना साइड में रखा है, 1.75 टोटल हमारा मार्जिन उतना ही है। सिलाई हमारा इस लाइन पे होगा, ये हमारा सीम अलाउंस है, ठीक है। ये हो गया फ्रंट। अब देखिए फ्रंट हम कटिंग करेंगे इस तरीके से, देखिए, ओके। ये हो गया हमारा फ्रंट की कटिंग, ओके। अब फ्रंट की कटिंग करने के बाद हम बैक के निशान लगाएंगे। उससे पहले आर्मोल भी चेक कर लेते हैं एक बार, कितना आ रहा है हमारा। देखिए 19 इंच हमारा आर्मोल है, तो इसमें 1 इंच या आधा इंच लूजिंग देंगे, तो ये हमारा परफेक्ट, या 20 इंचेस या 19.5 भी बनेगा तो हमारा चलेगा। तो ये हो गया हमारा। अब स्ट्रेट स्केल हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे भी शेप स्केल इस तरीके से यूज करेंगे बैक कटिंग करने के लिए। और देखिए बैक में 1.25 इंच इस तरीके से हम बढ़ा के यहाँ पे निशान मारेंगे। यहाँ पे हमें 1.25 इंच बढ़ाना है, और फिर यहाँ से हमें शेप इस तरह से दे देना है। देखिए ये हो गया। ऊपर की तरफ जो है 1/2 इंच हम प्लस करेंगे,
क्यों प्लस किया, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। क्योंकि देखिए अब हमारा क्या आर्मोल कितना चाहिए हमें, 9.5.25। देखिए 9.5 2 19 इंच हमारा आ रहा है। तो ये प्रॉपर हमारा क्या हो गया, मेजरमेंट हो गया हमारा। तो देखिए कितने आसान तरीके से एक्सेल का मैंने ये कटिंग किया। और हमें डाट मारना है बैक में, तो यहाँ से 4.25 इंच रखेंगे, फिर यहाँ से 1/2 इंच, यहाँ से 1/2 इंच, ये हो गया। यहाँ से 5 इंच ऊपर चले जाएंगे और 5 इंच नीचे, ठीक है। और यहाँ भी 4.25 इंच नाप लेंगे। ये हो गया हमारा डाट का मार्किंग। हम यहाँ पे मार्क लगा देंगे इस तरीके से। देखिए ये मैंने, देखिए फ्रंट में आपको लगाना है, ये मैं इसलिए लगाता हूँ कि बैक में हमारा निशान आ जाता है इस तरीके से। बहुत ही अच्छा तरीका है, ठीक है। ये देखिए ये हो गया हमारा बैक में डाट। अब यहाँ पे इस तरीके से हम रखेंगे और पूरी कटिंग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से हम कटिंग कर देंगे। ये यहाँ से फिटिंग बहुत अच्छी आती है फ्रेंड, आप लोग ट्राई जरूर करिएगा। देखिए यहाँ पे हम एक नोच मार देंगे अपर चेस्ट में। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम नेक कटिंग करेंगे, और नेक कैसे कटिंग करेंगे वो चीज़ देखिएगा। पहले तो हम जॉइंट यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे कटिंग कर देंगे इसको भी, ओके। अब यहाँ पे हम जॉइंट लगाएंगे। जॉइंट देखिए बहुत ही आसान तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, फैब्रिक भी कम लगेगा। इसको ऐसे बिछाना है और ये सीधा ऐसे कट करके निकाल लेनी है जॉइंट के लिए हमें। और यहाँ से फिर वापस से ये हमने निकाल लिया, फिर यहाँ से हमारा एक जॉइंट यहाँ से निकल जाता इस तरीके से। देखिए ये 2 जॉइंट हमारा निकल गया, और ये जो फैब्रिक बचेगा हमारा फालिस में काम में आ सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। ये जॉइंट मार के हम जब सिलाई करेंगे उस वक्त इसको सही से देख लेंगे। चलिए इसको यहाँ पे पिन कर देता हूं मैं। अब इसमें नेक कटिंग करना है हमें, ठीक है। नेक के पास देखिए अब नेक 8 इंचेस है हमारा, ठीक है। हम यहाँ 3.25 इंच पे निशान लगा देंगे, थोड़ा वाइड भी चाहिए। और यहाँ से हम 8 इंच का निशान लगाएंगे यहाँ पे। तो वी नेक है हमारा, जैसा कि फोटो में आपको दिख रहा होगा, ये वी नेक हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 इंच माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। हमें 1 इंच माइनस करनी है टोटल, यहाँ से नापेंगे। ये 1 इंच माइनस किया हमने, और यहाँ पे लाके यहाँ पे मैच कर देंगे स्ट्रेट एकदम। ये अगर वी नेक अगर आप कटिंग कर रहे हो, आप इसी तरीके से कटिंग करिएगा, बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपका। देखिए और ध्यान रखिएगा आर्मोल का राउंडिंग जो एकदम परफेक्ट आना चाहिए। ये हो गया हमारा। अब देखेंगे हम नेक को कटिंग कर देता हूँ मैं। ये 8 इंचेस कटिंग हो गया नेक हमारा, और यहाँ से हम यहाँ मिलाएंगे शोल्डर ऐसे, क्योंकि देखिए बैक शोल्डर हम कम नहीं करेंगे, 17 इंच आ रहा है हमारा, परफेक्ट है। अब यहाँ से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। आप यहाँ से चाहे तो 2.5 इंच नाप सकते हैं, 2.25 से 2.5 इंच यहाँ से नाप सकते हैं। देखिए ये ठीक है ना, ये हमारा रेडी हो चुका है, कंप्लीट हो गया हमारा पैटर्न। अब हम इसका फैब्रिक कटिंग करेंगे। अब फैब्रिक देखिए किस तरीके का है वो चीज़ दिखाता हूँ मैं। जो स्क्रीन पे पीस देख रहे हैं ये हमारे यहाँ का ही है बना हुआ। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो 50 इंचेस का ये ड्रेस है जो पिक्चर में दिख रहा है। तो इसमें नीचे जो फ्रिल लगी है वो 15 इंचेस का लगी है, ठीक है। तो हम वो 15 इंचेस का हम उसका 18 इंचेस काटते हैं, मतलब वो 15 इंच का है तो हम 18 इंच काटते हैं, 3 इंच एक्स्ट्रा काटते हैं, क्योंकि अभी सिलाई होगा फिर प्लीटिंग होगी। तो जो फैब्रिक हम लोग यूज़ करते हैं वो जनरली क्या श्रिंक होता है, और ये फैब्रिक आपका श्रिंक नहीं होगा। तो देखिए हमने क्या किया है, 50 में से 15 इंच वो निकाल देंगे तो कितना 35 बचेगा। 35 इंच हमें ये कटिंग करना है। तो यहाँ से हम 1-1 मीटर का 2 लेयर, एक बैक ये फ्रंट, ये जो वर्क पीस दिख रहा है ये फ्रंट है। तो यहाँ से हम नाप के पहले 35 इंच पे एक निशान लगाएंगे, ठीक है। ये 35 इंच का हमारा निशान ऑलरेडी लगा हुआ है, इस तरीके से लगा लेंगे। और यहाँ से हमारा नेक बनाना है, क्योंकि ये जो फ्लावर है, फ्लावर हमारा सही जगह पे आप प्लेस होना है, ठीक है। तो ये चीज़ कारीगर देख लेगा, मैनेज कर लेगा।
तो ये चीज़ बिछा दिया। उसके बाद जो हमने लाइनिंग कटिंग किया है, देखिए बस हम क्या करेंगे, लाइनिंग दोनों इस तरीके से रखेंगे, बहुत आसान है। और यहाँ पे फ्रंट की तरफ हम यहाँ पे रखेंगे जहाँ से हमें नक चाहिए, इस तरीके से रखेंगे। बस अब हमें कुछ करना नहीं है, बस इसको ऐसे तरीके से रख देंगे, बाकी बाद में वो अपना कारीगर चेक करके वो बनाएगा। ये यहाँ से हम इस तरीके से बढ़ा के आधा इंच रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से भी आधा इंच हम प्लस करके रखेंगे और ये एयर लाइन पूरा कट करके निकाल देंगे। अब देखिए 35 इंच है तो 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि बनेगा जब, बनने के बाद ये वापस से नाप के फिर वो अटैच होगा। अगर आप लोग चाहते हैं फिक्स काटना तो आप लोग फिक्स काट सकते हैं, पर मैं हमेशा 2 इंच बढ़ा के रखता हूँ, क्योंकि मुझे कोई रिस्क लेना नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ का फैब्रिक कभी श्रिंक होता है, कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता रहता है, इसीलिए हम 1 से 2 इंच हमेशा बढ़ा के रखते हैं। ये देखिए हमारा हो गया है, ये टॉप हो गया हमारा। अब बचा स्लीव। अब स्लीव की जो कटिंग होगी वो देख लीजिए। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो फ्लेयर आया है, फ्लेयर के लिए हमें 6 इंचेस फाड़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हिप जो है बहुत ज़्यादा है, तो हम 6 से 7 इंचेस भी फाड़ सकते हैं, क्योंकि प्लीटिंग है छोटे छोटे। तो ये आयरन में 1/4 इंच की प्लीटिंग होती है। तो यहाँ से देखिए हम क्या नापेंगे, यहाँ पे देखिए, जूम करो फैजान, यहाँ से 1 और यहाँ पे 18 मैंने लिखा है यहाँ पे। तो फास्ट कटिंग करने के लिए कुछ हमें ट्रिक की भी ज़रूरत पड़ती है, तो मैं टेबल पे ही मार्क करके रखा हूँ। यहाँ से देखिए 18 इंचेस, ये हमारा 18 इंचेस एक कट मारा और यहाँ से हमने इसको फाड़ दिया। इस तरीके से हमें 6 पैनल फाड़ना है। चलिए फटाफट फाड़ लेते हैं हम। तो वो क्या मतलब ये कंप्लीट हो चुका। अब हमारा स्लीव की बारी। स्लीव देखिए आपको कैसा है, ऊपर की तरफ फ्लैट है और नीचे जो है 5 इंचेस पे एक डोरी डाला गया है, ठीक है। उसके बाद नीचे चीप मारा गया, फ्लेयर आ रहा है, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और स्लीव लेंथ जो है हमारा 17 इंच है 3/4। तो हम देखिए इस तरीके से बिछाएंगे इसको। तो फ्रेंड ये आप स्लीव देख रहे हैं, स्लीव 17 इंचेस का है हमारा, 3/4 स्लीव है। और इसमें देखेंगे आगे स्ट्रिंग आया हुआ है। ये जो स्लीव दिख रहा है आपको, ये 3/4 स्लीव है और इसके अंदर नीचे जो है एक डोरी लगा हुआ है और नीचे फ्लेयर है, ऊपर एकदम प्लेन है। तो उसकी कटिंग देखिए हम कैसे करेंगे वो ध्यान। स्लीव के लिए हमने ये फैब्रिक बिछाया है। ये देखिए बेसिकली हमने ये पन्हा जो पूरा है इस तरीके से बिछाया है, क्योंकि हमें जॉइंट नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट एक फैब्रिक सीधा करने के लिए एक निशान मार रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद हम नापेंगे 17 इंचेस, ठीक है। ये 17 इंचेस और 1 इंच हम इसमें प्लस करेंगे, क्योंकि जो फ्लेयर आता है उसके लिए हमने 1 इंच प्लस कर दिया है। ये हो गया निशान। अब देखिए 42 है एक्सेल हमारा, तो हम जो स्लीव का कैप हाइट डाउन करेंगे 4.25 इंच पे करेंगे, ठीक है। हम 4 पे कर सकते हैं, पर 4.25 पे ज़्यादा बेहतर आएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने एक निशान लगाया और यहाँ पे आर्मोल जो है 19.5 से अंच आ रहा था, तो 19 ये देखिए। और हम देखेंगे बाइसेप जो है एक्सेल साइज में 16 इंच आता है, तो हम इसको 8.5 इंच यहाँ पे रख देंगे। ये ऑटोमेटिक आप देखेंगे आर्मोल हमारा एकदम फिक्स आएगा। देखिए अब मैं आर्मोल नाप के एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये 10 इंचेस तक हमारा आ रहा है, मतलब 19.5 चाहिए, ये 10 मतलब 20 इंच एक्स्ट्रा है, तो कोई बात नहीं चलेगा। अब यहाँ पे फ्लेयर हम मुझे चाहिए, तो यहाँ पे देखिए कितना है 8.5 इंच। अब हमें फ्लेयर ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पे हम 10 से 11 इंच रख देंगे, ठीक है ना। 2-3 इंच प्लस कर देंगे। देखिए इस तरीके के, या तो थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे हम। ये देखिए इस तरीके का हम स्लीव काटेंगे और यहाँ से 1.25 इंच करीब राउंड करेंगे, क्योंकि ये जब फ्रेंड जब बनता है ना, ये बाहर की तरफ आपका जाएगा, तो यहाँ पे कॉर्नर निकाल देनी है हमें।
तो इस तरीके से आप स्लीव की कटिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए कितना इंच बढ़ा रहा हूँ मैं, यहाँ से 8.5 यहाँ पे है, यहाँ पे 8.5 प्लस 1.25 मतलब 4 इंच है, ये 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। तो ठीक है, मैंने इस तरीके से निशान लगा दिया है आपके लिए। और यहाँ से आप मार्जिंग रख लेंगे फिर 1.25 इंच, क्योंकि ज़रूरी है, तभी हमारा अटैचमेंट होगा परफेक्ट। ये देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे जो है 5 इंच पे एक डोरी लग जाएगा, इसका भी निशान लगा के मैं मार्क कर दूंगा। ठीक है, चलिए कटिंग कर लेता हूँ फटाफट। ये हो गया हमारा। अब हम इसमें फ्रंट पार्ट काटेंगे। फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए हमें क्या करना है, बेसिकली इस तरीके से ओपन करना है। स्टॉप करो फैजान। ओके, तो फ्रेंड अब फ्रंट पार्ट हम कटिंग करेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट हमने देखिए इस तरीके से बिछा लिया है। अब इसको इस तरीके से रखेंगे ऐसे, और ये इतना जो हमारा ये निकल रहा है इस तरीके से रखेंगे हम। ये 1.25 इंच के करीब हमारा ताल निकल रहा है, इतना निकाल देंगे हम। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट कंप्लीट हो चुका है, स्लीव हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये थी पूरी कटिंग। आपने देखा किस तरीके से मैंने एक्सेल साइज की ड्रेस कटिंग किया, वो भी एल लाइन। आपको पूरा मैंने कोशिश किया है पूरा आपको गाइड करने के लिए स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आता आप कमेंट कर सकते हैं, या तो मेरा आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बेसिक ब्लाउज कोर्स। और आपके लिए मैं सूट का भी उसी के अंदर आपको सिखा दूंगा। तो फ्रेंड अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मेरे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।